हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप टैली प्राइम के माध्यम से कैसे अपने कस्टमर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस चेक करेंगे और कैसे हम पार्टी वाइज, लेज़र वाइज, ग्रुप वाइज अपने कस्टमर की रिपोर्ट को एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इसको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं, हमने जो एंट्री पास कर रखी है वो हम आपको दिखाते हैं। आप यहाँ पर डे बुक में जाएंगे और यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर जो हमने परचेज और सेल्स की एंट्रीज पास कर रखी है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो उसको देखने के लिए आपको अल्ट के साथ F2 को प्रेस करना है और यहाँ पे चेंज पीरियड में आपको 1 अप्रैल से हम ले लेते हैं 1 अगस्त। तो यहाँ पर मेरी जितनी भी एंट्रीज थी वो यहाँ पे शो हो गई हैं। अब जो एंट्री हमने पास कर रखी है अपने कस्टमर्स की या अपनी पार्टीज से जिनसे हमने माल खरीदा था, अब हम उसकी रिपोर्ट्स को एनालाइज करना चाहते हैं। तो हमें उसकी रिपोर्ट्स को कैसे चेक करना है वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके बटन प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है। तो रिपोर्ट को एनालाइज करने के लिए हमें कहाँ जाना है, सबसे पहले हमें नीचे आना है और यहाँ पे जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। यहाँ पर इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद में आपको आना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में। यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आने के बाद में आपको आना है आउटस्टैंडिंग में। और जैसे ही हम आउटस्टैंडिंग में आए हैं तो यहाँ पर हमें ऑप्शन शो हो रहे हैं रिसीवल्स, पेबल्स, लेजर, ग्रुप और क्विट। यहाँ पर हम सबसे पहले जाते हैं रिसीवल्स में। अब रिसीवल्स में आपको दिखा रहा है बिल्स रिसीवल्स, यानी बिल्स रिसीवल्स से मतलब ये, यानी जिस पार्टी को हमने माल बेचा है उधार में और उस पार्टी से अब हमें पेमेंट कितना मिल रहा है या कितना हमें पेमेंट मिलना चाहिए जो हमें अभी तक नहीं मिला है। यानी आप समझ सकते हैं कि जब भी हम अपने व्यापार में जो पार्टीज़ को माल बेचते हैं या अपने कस्टमर को माल बेचते हैं और माल बेचने के बाद में जो हमें पैसा मिलना चाहिए था या जो पैसा हमें उनसे लेना है वो यहाँ पर शो होता है बिल्स रिसीवल्स में। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है डेट, ये किस किस डेट को हमने माल इनको बेचा था। इसी तरीके से इनका रेफरेंस नंबर भी शो हो रहा है, पार्टीज नेम भी शो हो रहे हैं और इसी तरीके से पेंडिंग अमाउंट भी शो हो रहा है। ड्यू ऑन, ये कब से ड्यू हो गया था, इन्हें पेमेंट दे देना चाहिए था, इन्होंने पेमेंट नहीं दिया है, वो भी शो हो रहा है। और ओवर ड्यू डेज, कितने दिन ओवर हो गए हैं वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप डेट वाइज देखना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से F2 को प्रेस करेंगे और यहाँ से जैसे हम ले लेते हैं चेंज पीरियड से 1 अप्रैल से 1 अगस्त ले लेते हैं, यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर और चेंज हो जाएगा कि आपको दिखा रहा है कि ये जो पार्टी है हमारी मोहन, ये इनका जो हमने माल बेचा था इनको 1 अप्रैल को बेचा था, रेफरेंस नंबर 1 था और जो हमारा पेंडिंग अमाउंट है वो है 11,000 रुपये और 1 अप्रैल को इनका ड्यू हो गया था। आज 1 अप्रैल से 1 अगस्त हो गई है, ड्यू हो गया था और 122 दिन इन्हें आज ज़्यादा हो गए, इन्होंने पेमेंट नहीं दिया है। इस तरीके से आपको टोटल अमाउंट भी दिखा रहा है कि आपको जो अपने डेप्टर से पैसा लेना है वो यहाँ पर टोटल दिखा रहा है कि कितना आपको पैसा लेना है। इसी तरीके से हम, अगर आप इस रिपोर्ट्स को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, अल्ट के साथ F1 को प्रेस करना है। जैसे ही हमने अल्ट के साथ F1 को प्रेस किया तो यहाँ पर ये डिटेल फॉर्मेट में आ गया है। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि 1 अप्रैल को हमने इनको माल बेचा था जो सेल्स किया था 16,000 रुपये का और जो आइटम था एक पीस था जिसका रेट था जिसका नाम था Vivo V21 और उसका रेट टोटल अमाउंट आ रहा है 16,000। इसी तरीके से इन्होंने जो हमने इनसे पैसा जो रिसीव किया था वो 2 अप्रैल को पैसा रिसीव हुआ है 5,000 रुपये और टोटल जो पेंडिंग अमाउंट है वो इन पर 11,000 है। तो इस तरीके से आप अपने डेब्टर्स की रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं, यानी कितना उन्हें माल बेचा है और कितना पैसा हमें उनसे मिल गया है। इसी तरीके से हम नीचे आते हैं तो ये हमने 2 अप्रैल को मोहन जो पार्टी थी उन्हीं को हमने माल बेचा 3,000 का और इन्होंने सेल्स किया था 3,000 का और इसी तरीके से जो सेल्स किया था वो 2 पीस थे और Vivo V21 के जिसका रेट था 1,500 और टोटल 3,000 शो हो रहा है। इन्होंने अभी इस बिल पर हमें 1 भी रुपया नहीं दिया है। इसी तरीके से आपको दिखा रहा है सोवन इंटर स्टेट क्रेडिटर, यानी एक पार्टी थी हमारी क्रेडिटर। डेब्टर्स में आप समझ सकते हैं कि बदलता ही रहता है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि हमने जो हमारी पार्टी थी सोवन इंटर स्टेट क्रेडिटर, हमने उन्हें पेमेंट किया था तो यहाँ पर पेमेंट भी शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपने डेब्टर्स और क्रेडिटर्स की रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं रिसीव पेबल्स का मतलब। तो हम इसके बटन प्रेस करते हुए बाहर आते हैं और यहाँ पे आप पेबल्स के अंदर जाते हैं और यहाँ पर इंटर प्रेस करते हैं। जैसे ही हमने इंटर प्रेस किया आप डेट को चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ से F2 से डेट को चेंज करेंगे। 1 अप्रैल से हम ले लेते हैं 1 अगस्त और यहाँ पे इंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि ये जो हमारी पार्टी थी, ये हमारी क्रेडिटर जो पार्टी हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं और इसी तरीके से जो इनका अमाउंट है वो भी शो हो रहा है और इसकी जो ड्यू डेट है वो भी शो हो रही है और ओवर ड्यू डेज भी शो हो रहे हैं। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं अल्ट के साथ F1 को प्रेस करेंगे। अब बिल्स पेबल्स का मतलब क्या होता है, यानी जिस पार्टी से हमने माल को खरीदा था उधार में और अभी तक हमने उनका पेमेंट नहीं किया है, हमें उनका पेमेंट कर देना चाहिए था, तो वो यहाँ पर शो होगा। यानी जिस भी पार्टी से हम माल को खरीदेंगे वो
वो यहाँ पर बिल्स पेबल्स में शो होगा, यानी जिस पार्टी से हमने माल को खरीदा था अब हमें उनका पेमेंट करना है। तो यहाँ पे दिखा रहा है सोहन इंटरस्टेट क्रेडिटर, जो हमारी पार्टी थी 1 अप्रैल 2023 को हमने इनसे परचेज़ किया था 15,000 रुपये का। और इसी तरीके से आपको यहाँ पर नीचे दिखा रहा है जो हमने आइटम परचेज़ किया था वो दिखा रहा है 1 पीस है 1 Vivo V21, रेट है 15,000 और इनको हमने 200 रुपये का पेमेंट किया है। तो जो टोटल अमाउंट बच रहा है वो बच रहा है 14,800 रुपये, हमें इनको और पेमेंट करना है। और हमने जब पेमेंट नहीं किया 122 दिन हमें ज़्यादा हो गए, हमें पेमेंट अब तक इनका कर देना चाहिए था। तो इसी तरीके से नीचे रिपोर्ट्स में आते हैं, यहाँ पर आपको दिखा रहा है सोहन इंटरस्टेट क्रेडिटर, वही हमने इनसे माल खरीदा था 15,000 रुपये का 2 अप्रैल को। और इसी तरीके से इसका जो क्वांटिटी है वो 1 है और इसका आइटम है Vivo V21 और यहाँ पे आपको दिखा रहा है 15,000 रुपये और हमने एक भी रुपया पेमेंट नहीं किया है और हमें इनका पेमेंट अब तक कर देना चाहिए था। तो इस तरीके से आप अपने क्रेडिटर्स और डेबिटर्स की आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं, अपने कस्टमर की रिपोर्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं। और इस तरीके से अभी हमने जाना है बिल्स रिसीवर्स और बिल्स पेबल्स के बारे में। अब हम जानेंगे लेज़र के बारे में। लेज़र के बारे में हमें देखने के लिए सीधे ही लेज़र पर इंटर प्रेस कर देना और यहाँ पर आप अपने लेज़र वाइज, यानी जो आपका पार्टी का लेज़र है उस लेज़र वाइज आप अपनी रिपोर्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखा रहा है मोहन राम सोहन इंटरस्टेट क्रेडिटर, इस प्रेस करते हैं मोहन पर और यहाँ पे हम क्या करते हैं डेट को चेंज कर लेते हैं F2 से 1 अप्रैल से हम ले लेते हैं 1 अगस्त और इंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर हम इसको डिटेल में देखने के लिए अल्ट के साथ F1 को प्रेस करेंगे। अब आपको यहाँ पर शो हो रहा है लेज़र वाइज, यानी जो हमारी पार्टी के जितने भी लेज़र थे वो यहाँ पर शो हो जाएंगी, जितनी भी उसकी एंट्रीज थी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। जैसे ये हमारी दिखा रहा है लेज़र आउटस्टैंडिंग मोहन, ये जो हमारी पार्टी है वो मोहन है और इनके जो 2 बिल थे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 1 अप्रैल 2023 को सेल्स किया था जिसका बिल नंबर 1 है और जिसका अमाउंट जो दिखा रहा है वो आपको दिखा रहा है 16,000 रुपये का। इसी तरीके से नीचे आते हैं और यहाँ पे जो उसका पीस था वो 1 पीस था और Vivo V21 आइटम था जो 16,000 रुपये का शो हो रहा है। इसी तरीके से 2 अप्रैल 2023 को रिसीव किया है और रिसीव करने के बाद में 5,000 रुपये रिसीव हुए हैं और इस तरीके से जो टोटल ओपनिंग अमाउंट था वो 16,000 था और पेंडिंग अमाउंट जो है वो 11,000 रुपये है। यानी इन्होंने इस तरीके से आप अपने डेप्टर्स की रिपोर्ट्स को भी एनालाइज कर सकते हैं, यानी हमने इन्हें सेल्स किया था फिर इनसे रिसीव कर लिया और इतना रुपया भी इनसे रिसीव करना है। और यहाँ पे ड्यू ऑन भी दिखा देगा कब से बिल ड्यू हो गया था, ओवर ड्यू डेज भी शो हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने पार्टी के लेज़र वाइज भी सारी एंट्रीज़ को देख सकते हैं, उसकी टोटल रिपोर्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं। आप किसी भी लेज़र को देखना चाहते हैं और यहाँ पे जैसे हम सोहन इंटरस्टेट क्रेडिटर की देखना चाहते हैं तो अल्ट के साथ F1 को प्रेस करेंगे और इस तरीके से आप टोटल रिपोर्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप अल्ट के साथ P को प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, प्रीव्यू पर जाएंगे और जूमिंग के लिए अल्ट के साथ Z को प्रेस करेंगे और यहाँ पे से आपको दिखा रहा है आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स हरदोई सोहन इंटरस्टेट क्रेडिटर बिल वाइज डिटेल्स। तो इस तरीके से आप प्रिंट करके अपने कस्टमर को या अपने क्रेडिटर्स को भेज सकते हैं या अपने डेप्टर्स को भी भेज सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप डेप्टर्स की रिपोर्ट्स प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे ये जो हमारी पार्टी थी डेप्टर्स, यहाँ पे मोहन और यहाँ पे अल्ट के साथ F1 को प्रेस करेंगे और ये इनसे इन्हें हमने माल बेचा था और हमें इनसे पैसा रिसीव करना है। तो अल्ट के साथ P को प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, प्रीव्यू पर जाएंगे, जूमिंग के लिए अल्ट के साथ Z और यहाँ पे अब हम अपनी पार्टी से कह सकते हैं कि आपका ये जो टोटल आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स ये है कि आपका बिल ड्यू कब हो गया था, आपके कितने दिन ज़्यादा हो गए हैं, कितना पेंडिंग अमाउंट है, कितना ओपनिंग अमाउंट था, कितना आपने दिया है। तो इस तरीके से आप आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स के माध्यम से बहुत ही आसानी से रिपोर्ट्स को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो अब हम समझते हैं जो क्रेडिटर्स और डेबिटर्स वाइज लेज़र को, यानी अपनी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स को देखना। तो उसी तरीके से हम आएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, यहाँ पे हम आएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, आउटस्टैंडिंग में, यहाँ पे आएंगे ग्रुप वाइज। तो हम यहाँ पे ग्रुप पर इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपके जो ग्रुप होंगे आप ग्रुप वाइज अपनी जो अमाउंट है उसको देख सकते हैं, अपने क्रेडिटर्स की रिपोर्ट और डेबिटर्स की रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। जैसे आप अगर डेबिटर्स की रिपोर्ट्स को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर संडे डेबिटर्स में जाएंगे, क्रेडिटर्स की रिपोर्ट को देखना चाहते हैं तो आप संडे क्रेडिटर्स में जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर संडे डेबिटर्स पर इंटर प्रेस करेंगे, अब आप यहाँ पर जितनी भी एंट्रीज होंगी वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। आप इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आएंगे और जो एंट्री है वो आपको यहाँ पर शो हो गई है। इसी तरीके से आप अल्ट के साथ F1 को प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप डिटेल्स में भी देख सकते हैं और इसी तरीके से आप जितने भी डेबिटर्स होंगे या जितनी भी एंट्रीज होंगी वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे हमारे एक ही डेबिटर्स थे तो मोहन यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब हम संडे क्रेडिटर्स में इंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पर हमारे 2 क्रेडिटर्स थे तो हमारे दोनों क्रेडिटर्स के लेज़र शो हो गए। इसमें जो एंट्रीज होंगी वो भी शो हो जाएंगी। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो जो 2 एंट्रीज थी वो भी यहाँ पे शो हो गई हैं और जो सोहन इंटरस्टेट क्रेडिटर था वो भी एंट्रीज यहाँ पे शो हो गई हैं। अल्ट के साथ F1 को प्रेस करेंगे और प्रिंट निकालने के लिए आप उसी तरीके से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि अगर आउटस्टैंडिंग में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा रिसीवर्स, यानी रिसीवर्स का मतलब ये होता है जिस पार्टी को हमने
माल उधार में बेचा था उस पार्टी से हमें कितना पैसा मिलना है और कितना पैसा मिला है आप यहाँ से देख सकते हैं। पेबल्स से आपने जिस पार्टी से माल खरीदा था उस पार्टी को कितना पेमेंट किया है और कितना पेमेंट करना चाहिए था वो आप यहाँ से देख सकते हैं। लेज़र वाइज आप रिपोर्ट्स को देखना चाहते हैं तो आप लेज़र वाइज देख सकते हैं और ग्रुप वाइज देखना चाहते हैं तो आप ग्रुप वाइज देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने जाना है कैसे हम अपने कस्टमर के आउटस्टैंडिंग बैलेंस को चेक करेंगे। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। और इससे पहले वाले हमने वीडियोस में आपको बिल वाइज अकाउंटिंग के बारे में बताया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।